देश की राजनीति का वो समय जब देश की पूरी राजनीति एक महिला के सम्मान पर आकर खड़ी हो गई थी। वह समय जब लालू प्रसाद यादव मनमोहन सिंह को किसी कीमत पर प्रधानमंत्री बनने देना नहीं चाहते थे। वह समय जब देश में सोनिया गांधी को लेकर भूचाल मचा हुआ था और लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर थे। लेकिन फिर कैसे सोनिया गांधी लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचती हैं और फिर देखते ही देखते पूरा खेल उल्टा हो जाता है। जब सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बताते हुए खुद उनके पार्टी के नेता उनके खिलाफ खड़े थे, तब लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी में ऐसा क्या देखा कि वह उन सारे नेताओं के सामने अकेले छाती चौड़ा कर खड़े हो गए थे और चाहते थे कि देश की प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि सोनिया गांधी ही बने। लालू यादव चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सोनिया गांधी चाहती थी कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। और इस खेल में लालू प्रसाद यादव को मनाने के लिए सोनिया गांधी ने कैसा दांव चला कि लालू यादव उनकी बात मानने को राजी हो गए। आज कहानी बताएंगे उस घटना की जिसने मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो लालू यादव की कीमत देश की राजनीति में क्या है इसका अंदाजा कराया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कहानी साल 2004 की है। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी थे जो भारतीय जनता पार्टी का ध्वज हाथ में थामे हुए थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की खेवनहार सोनिया गांधी बनी हुई थी। चुनाव में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने का मुद्दा खूब गरमाया था, लेकिन चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली और यूपीए सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी थी। हर किसी को पता था कि अब देश की प्रधानमंत्री एक महिला बनेगी जिसका नाम सोनिया गांधी है। लेकिन अचानक सोनिया गांधी की तरफ से एक फैसला लिया गया जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। सोनिया गांधी की तरफ से ऐलान किया गया कि देश के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। उनके इस फैसले से अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ खुद कांग्रेस पार्टी के नेता हैरान थे, क्योंकि सभी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अब सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली है। सोनिया गांधी की इस फैसले के पीछे की भी एक अलग कहानी है। कहा जाता है कि गठबंधन में शामिल दलों के कई नेताओं ने भी पीठ पीछे ही सही लेकिन सोनिया गांधी का विरोध किया था, और कुछ उनकी अपने पार्टी के नेता भी नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की होने के नाते प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक और नेता था जिसके पार्टी के 22 सांसद उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे। बिहार में बैठा हुआ नेता यह सुनकर हैरान था कि आखिर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का फैसला वापस क्यों लिया। वह नेता चाहता था कि किसी भी कीमत पर सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बने, और इसी कारण वह नेता मनमोहन सिंह के नाम पर अपनी रजामंदी जाहिर नहीं कर रहा था। वह नेता कोई और नहीं बल्कि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले सबसे अच्छा नेता सोनिया गांधी ही थी, और इसीलिए वे चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। इसके बारे में लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा में बताया गया है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तब बनते जब 22 सांसदों के साथ लालू प्रसाद यादव अपना समर्थन देते। और आखिर में लालू प्रसाद यादव ने समर्थन दिया भी, लेकिन इस बीच में काफी कुछ हुआ। लालू प्रसाद यादव अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि साल 2004 में मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री बने जब हमने सोनिया गांधी को इसकी मंजूरी दी। लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बने, क्योंकि यह उनकी विचारधारा की जीत होगी। लालू यादव कहते हैं कि 2004 के चुनाव में एक पक्ष सोनिया गांधी के विरोध में लगातार अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और मेरे खिलाफ भी काफी दुष्प्रचार किया गया, जिसके कारण सोनिया गांधी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री के लिए मुझे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। लालू यादव दिल से चाहते थे कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। लालू यादव की आत्मकथा में लिखा गया है कि सबसे पहले सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद यादव से बातचीत की। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर जोर देकर कहा कि वे प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वीकार कर ले, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से बातचीत की और कहा कि वे खुद लालू प्रसाद यादव से बात करें, और सोनिया गांधी को ऐसा विश्वास था कि मनमोहन सिंह के बात को लालू प्रसाद यादव कभी नहीं टाल पाएंगे। सोनिया गांधी इस बीच लालू प्रसाद यादव से मिलने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनके आवास पर भी गई थी, लेकिन वहां बात नहीं बनी। सोनिया गांधी ने डॉक्टर साहब को मनाया और कहा कि डॉक्टर साहब खुद लालू यादव से आग्रह करें कि मैं उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं।
इसके बारे में लालू प्रसाद यादव ने बताया है कि एक ओर तो मैं उन्हें यानी कि सोनिया गांधी को देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, दूसरी ओर मैं उनका आग्रह ठुकरा नहीं सकता था। जो कष्ट उठाकर डॉक्टर सिंह के साथ मेरे घर तक वो आई थी, आखिरकार मैं नरम पड़ा और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। इस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में लालू प्रसाद यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी के साथ राजद भी यूपीए सरकार की हिस्सा बनी और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री का पदभार संभाला। चाहे लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में जितने भी गलत काम किए हों, लेकिन यह कहने में कोई परहेज नहीं कि लालू जितना लोकप्रिय नेता बनने का सौभाग्य भारतीय राजनीति में किसी किसी को ही नसीब होता है। अब वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।